एवरीवन। तो यार, ज़्यादातर बच्चों की कल ज्वाइनिंग है 23 फरवरी को, है ना। तो आप लोग तैयार हो गए होंगे, आई होप सो। एंड ये वीडियो आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें मैं आपको प्रिकॉशंस बताऊंगा कि ज्वाइनिंग के टाइम आपको क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए और वहाँ पर क्या होगा और कैसा बिहेव करना है, ठीक है। और आपको वहाँ पर अगर किन से मिलना है, ठीक है। और अगर आपके डॉक्यूमेंट अभी तक नहीं बन पाए हैं, मेडिकल या फिर कोई भी करेक्टर वगैरह, तो उसकी प्रॉब्लम भी मैं बताऊंगा, ठीक है। उसका सॉल्यूशन जो भी होगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। सो ज़्यादातर बच्चे जितने वेटिंग लिस्ट वाले थे, जब कल ही ज्वाइनिंग है 23 फरवरी को, है ना। तो आई होप आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट बनवा लिए होंगे, और अगर डॉक्यूमेंट नहीं बन पाए हैं मेडिकल और करेक्टर, तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे, ठीक है। आप कल के बाद भी दे सकते हैं, परसों भी दे सकते हैं, ठीक है। एंड जिन लोगों की देखो ज्वाइनिंग जो है करने करने की सोचेंगे, जो वो लोग तो चली जाएंगे, और जिन लोगों को दूर मिली है वो लोग सोच रहे हैं कि जाएं ना जाएं, तो यार मेरे हिसाब से जिन लोगों को दूर मिली है वो एक बार चले जाएं, देख लें 1-2 दिन करके। अगर ठीक लगे तो फिर वो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। अपनी अदरवाइज़ उनके हिसाब से जो भी ठीक लगे वो करें, ठीक है। ये तो उनका लोगों का सॉल्यूशन है जिससे दूर मिली है बाकी। और आप लोग मेल डाल दीजिए कैनरा बैंक की जो हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है। हेल्पलाइन ईमेल आईडी है, उस पर मेल डाल दीजिए कि मेरी अगर जगह चेंज हो जाए तो कर दीजिए, अदरवाइज, ठीक है। तो बेसिकली आप मेल डाल दोगे, कॉल कर दोगे, क्या होगा, अगर आपके आसपास वाली ब्रांच खाली होगी तभी आपको मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी, ठीक है। एंड तो यही है उनका सॉल्यूशन जिन लोगों को दूर मिली है। और बाकी जिन लोगों को पास मिली है ना, तो उनका तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप लोग कल जाना आराम से, एंड वहाँ पर जाकर आपको जो भी टाइम बता रखा है, मान लो 10 बजे, 10 बजे ऑब्वियस सी बात है, 10 बजे बैंक खुलती है, 10 बजे के बाद ही आपका टाइम होगा ज्वाइनिंग वाला। तो आप लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना भाई। डॉक्यूमेंट में क्या क्या लेके जाओगे? ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाओगे ना, जाना, ठीक है। पैन कार्ड ले जाना, अपना मेडिकल सर्टिफिकेट ले जाना, ठीक है। एंड और क्या लेके जाओगे? कैरेक्टर लेके जाना, कैरेक्टर। एंड आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है, इसकी 2 फोटोकॉपी ले जाना ज्वाइनिंग लेटर की, ठीक है। वैसे ज़्यादातर इन दोनों सारी चीज़ों के एक ही सेट ले जाओगे, वो मोर देन इनसफिशिएंट है, बट एक 2 सेट करवा लेना, क्योंकि एक सेट आप अपने पास रखना घर पर। एक सेट तो वहाँ जमा कर दोगे आप बैंक में, ब्रांच में, है ना। और बाकी एक आप सेट अपने पास रखना। एंड ये हो गया ज्वाइनिंग लेटर, ठीक है। ज्वाइनिंग लेटर के बाद अपना नेट्स का वैसे वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बस यही तीन चीज़ें मोर देन इनफ है। वैसे बाकी एक फ़ोटो ले जाना, ठीक है। और जो भी आपको मतलब 10 बजे का टाइम दे रखा है, तो आप 10 बजे वहाँ पहुँचोगे। 10 बजे बेसिकली बैंक खुलता ही है, 9:30 बजे आ जाते हैं सारे ऑफिस जितने भी लोग हैं, ऑफिसर और मैनेजर वगैरह। एंड अब 10 बजे जाओगे, अगर 10:30 भी पहुँच जाते हो, 11 बजे ही पहुँच जाते हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, बट मैं आपको कल ये दूंगा, जो है एडवाइस दूंगा कि 10 बजे पहुँच जाओ, वो सही है। तो इससे आपकी रेगुलरिटी पता चलेगी कि आप कितने वो हो पंक्चुअल, है ना। बाकी अगर आपकी मान लो बस वगैरह लेट हो जाए, ट्रेन लेट हो जाए, तो उस वजह से अगर आप 11 बजे पहुँच रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आराम से कंसिडर कर लिया जाएगा, ठीक है। एंड 10 बजे जब आप वहाँ पहुँच जाओ, तो आपको वहाँ किसी से जो है, अभी आपको तो वहाँ किसी स्टाफ से वैसे बोलोगे नहीं, जब तक आपको सबसे पहले जाना है मैनेजर के पास। ब्रांच मैनेजर को से पूछ लेना कौन से हैं, और मैनेजर के केबिन में जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। केबिन में आपको अपना इंट्रोडक्शन देना कि मैं ये अप्रेंटिस की पोस्ट पे आया हूँ, एंड ये मेरा जॉइनिंग लेटर है। एंड तो बस आप जब उतना बताओगे तो वो अपने आप समझ जाएंगे, और जो कुछ भी करना होगा वो अपने आप ही कर देंगे, ठीक है। जो कुछ भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी वो आपसे ले लेंगे। एंड कल ही फिर वो आपको, देखो कल से ही आपको काम करना है, ठीक है। कोई कल के बाद काम नहीं होगा, ऐसा नहीं कि परसों। तो कल ही फिर वो आपको इंट्रोडक्शन करवाएंगे बाकी स्टाफ के साथ कि ये नए हैं हमारे साथ, ठीक है। एंड इंट्रोडक्शन के बाद बस आपको कल से ही काम करना होगा। जो भी फिर वो आपको काम बताएं वो आप कर देना। अभी कल तो बेसिकली कोई बहुत हार्ड बड़ा काम नहीं देंगे, छोटा मोटा काम देंगे, लाइक लोगों को फॉर्म देना, लाइक विड्रॉल फॉर्म या जमा करने वाले पैसे जमा करने वाला जो फॉर्म होता है, ठीक है। एंड केवाईसी वाला फॉर्म, अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म, यही फॉर्म आपको देना होगा बेसिकली। या फिर कोई डॉक्यूमेंट को पास करना होगा इधर से उधर, फाइल, बस हल्का फुल्का काम देंगे, ठीक है। तो बेटर यही रहेगा कि आप बस जल्दी पहुंच जाएं वहाँ पर। एंड
जिन लोगों की भी का भी अभी वो नहीं आया है ना ज्वाइनिंग, तो वो लोग परेशान ना हो, उनका भी आ जाएगा। इसके बाद एक और लिस्ट आएगी जिसका अभी 9 फरवरी को हुआ है ना डीबी, तो उनकी इसके बाद लिस्ट जो लिस्ट आएगी उसमें होगा। उस लिस्ट को आने में लगभग 1 से 1.5 महीने लग जाएगा। तो ठीक है, आप लोग भी परेशान ना हो, आप अब लोग अपना वेट कर लीजिए भाई। और हाँ, जिस लोग भी तो कल लोग आप कल जो भी लोग जा रहे हैं वो अपना लंच लंच ज़रूर लेके जाए भाई, बिकॉज 2 बजे आप 2 से 2:30 आपका लंच होता है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको लंच कर लेना। अगर आपका घर पास में तो आप वापस घर आकर लंच कर सकते हो, वरना लंच लेके जाओगे तो वहाँ लंच लेके जाना ही बेटर है, क्योंकि वहाँ पर आप जब लंच करोगे बाकी स्टाफ के साथ बैठ के करोगे तो स्टाफ की आप जो भी लोग आपस में बात करते हैं ना वो आपसे बात भी करेंगे, अपनी बातें भी आपस में करेंगे, तो आपको उन लोगों के बारे में पता चलेगा क्या क्या रहता है ब्रांच के बारे में, ठीक है। और ब्रांच के बारे में देखो, आपको कोई कोई नहीं बताएगा, मैं बताऊँ आपको, कोई भी जितने भी एम्प्लॉय होंगे वहाँ पर वो नहीं बताएंगे कि ये, आपको कोई भी ये नहीं बताएगा कि ब्रांच के बारे में कोई नहीं बताएगा, वो आपको बताएंगे, गार्ड बता देंगे। देखो, जो कोई भी ऑफिसर टाइप का है वो ज़्यादा बोलते तो है नहीं, ठीक है। तो जो गार्ड है या फिर कोई सब स्टाफ है या जो बीसी लगे हैं, देखो कैनरा बैंक में ज़्यादातर बीसी लगे हैं, जिनको हम बोलते हैं बिजनेस करस्पॉन्डेंट, ठीक है। तो ये लोग होते हैं, ये लोग आपको ब्रांच के अंदर की बातें बताएंगे, गार्ड आपको अंदर की बातें बताएगा, ठीक है। आपको ये आपको बताएंगे कौन कौन सा काम देखते हैं, ठीक है। एंड बस यही है, अब पहले दिन ज़्यादा किसी से बात मत करना, एंड ज़्यादा किसी के साथ हंसी मजाक भी मत ही करना, डिसिप्लिन में रहना भाई, ठीक है। और अच्छे कपड़े पहन के जाना भाई, फॉर्मल बिल्कुल एकदम। चलिए एक बार इन पॉइंट्स को एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं जो पॉइंट मैंने बनाए थे, वेरीफाई अपने ऑफर लेटर वेरीफाई कर लेना, ठीक, एक बार कौन सी ब्रांच है, ठीक है। ब्रांच को एक बार गूगल मैप पे देख लो कितनी दूर है यहाँ से आपके घर से, और जाने की व्यवस्था देख लो। और जो भी लोग अगर यार दूसरे सिटी में जा रहे हो, लाइक अपने नियर बाई सिटी में, तो आप पहले दिन तो आप अभी अप डाउन ही करोगे बेसिकली, 1-2 दिन है ना, बस से ही जाओगे। फिर उसके बाद अगर आपको दिक्कत हो डेली अप डाउन करने में, तो आप वहाँ पर रेंट लेके रह सकते हो दूसरे सिटी में, है ना। एंड ठीक है, अपना डॉक्यूमेंट लेके जाना भाई, मेडिकल वगैरह तो मैंने बता ही दिया था इस टाइप। और बाकी अगर आपका कोई भी डाउट हो मैनेजर स्टाइपेंड से रिलेटेड या फिर नेट सपोर्टर से रिलेटेड, ठीक है, आधार सीडिंग और बैंक लिंकिंग वाला जो लोग आप वो लोग बात कर रहे हो ग्रुप पर कि आधार सीड होना चाहिए, है ना, तो वो अभी कर सकते हो। आधार तो देखो नॉर्मली सीड रहता ही है, आपने आपका बेसिकली देखो। हाँ, एक बात और बता रहा हूँ मैं, पहली बात तो आप आपका देखो, कल कल या फिर परसों, लगभग इन दोनों दिन में आपका ही मैनेजर जो हैं ब्रांच के वो कहेंगे कि अपना एक खाता खुलवाओ कैनरा बैंक में, तो आपका एक अकाउंट खोला जाएगा उसी ब्रांच में, ठीक है। तो अपने अकाउंट के लिए डॉक्यूमेंट तैयार लेके जाना भाई, अपने मतलब जो भी बैग लेके जाओ उसमें रखे रखना, जब कोई भी वो कहें तो दे देना। डॉक्यूमेंट में क्वेश्चन चाहिए, आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी चाहिए, पैन कार्ड की फ़ोटो कॉपी चाहिए, या 2 फ़ोटो चाहिए, ठीक है, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, बस यही चाहिए, ठीक है। तो वो आपका खाता खुलवाएंगे, और जो खाता खुलवाएंगे ना आपका कैनरा बैंक का, क्योंकि आपकी सैलरी उसी अकाउंट में आएगी। अगर आपका किसी और बैंक में है तो उसमें सैलरी नहीं आएगी, कैनरा के अकाउंट में आएगी। तो वो खाता खुलवाने में आप आपका वो खाता पहले से ही आधार से सीड होगा और एनपीसीआई से लिंक होगा, ठीक है। बेसिकली वहाँ पे अकाउंट को ओपनिंग के लिए टैबलेट होता है, ठीक है, टैब रखा होता है, उस टैब से खोले जाते हैं। और उसका यूज़र आईडी पासवर्ड ऑफिसर्स का होता है, ठीक है। आपका यूज़र आईडी पासवर्ड तो होगा नहीं, ऑफिसर्स का होगा। एंड आपको कल वहाँ कुछ भी एक भी चीज़ चलानी भी नहीं आएगी, वो आपको धीरे धीरे सिखाएंगे हर चीज़ की पासवर्ड और वगैरह, वो भी आपको बाद में पता चलेगा, ठीक है। तो हाँ, जो अगर और आप आपके कोई डाउट वगैरह हो तो आप अपने ऑफिसर से पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी उन सबके साथ फ्रेंडली रिलेशन रखना भाई, कोई किसी के साथ कम डिस्कॉर्ड में तो फोन रखना, ठीक है। एंड चलो बस यही प्रिकॉशंस देने थे भाई, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड आपको ये पॉइंट्स जितने भी मैंने बताए वो आपको यूज़फुल होंगे। कल आपको जगह पता चल जाएगा कि जो जो मैंने बताया वो सब सच होने वाला है, ठीक है। जो जो मैंने बताया है ये मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मेरे साथ हुआ था, ठीक है। तो यही मेरे आई होप आपके साथ भी यही होगा। तो ठीक है, ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो वीडियो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार।
और जब कल आप ब्रांच से आओ ना, तो आप इस वीडियो में आके कमेंट करके बताना कि जो मैंने बताया वही हुआ नहीं कि या नहीं, ठीक है। और जो कुछ भी अलग हुआ हो तो भी वो कमेंट में बताना, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है, उस ग्रुप से ज्वाइन हो जाना एंड ठीक है। तो चलिए भाई, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं।